नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मिलते हैं रोहन से। रोहन हमारा एक दोस्त है जिसने पिछले हफ्ते 50,000 रुपए का पैसे का नुकसान किया है स्टॉक मार्केट में। अब कैसे किया है थोड़ा समझते हैं स्टोरी को। रोहन 28 साल का है, मैनेजमेंट डिग्री किया हुआ है और एक जगह जॉब कर रहा है, कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। हुआ क्या, लास्ट वीक उसने 50,000 रुपए का लॉस किया स्टॉक मार्केट में। कैसे किया? पहले उसको किसी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि ये स्टॉक टिप शानदार है और इसको जरूर खरीदना है, इसको अगर नहीं खरीदा तो जीवन में कुछ नहीं किया। इस तरह के मैसेज आपको भी आते होंगे कि ये श्योर शॉट है, इसमें स्टॉक में बढ़ना ही है, तो ऐसी टिप पे भूल से भी भरोसा नहीं करना है। लेकिन रोहन ने कर लिया भरोसा, तो रोहन ने फटाफट 2-3 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर लिए इस होप के साथ कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी और स्काई हाई प्राइसेस बढ़ जाएंगी इसकी। लेकिन हुआ क्या, उनके खरीदने के बाद कुछ समय तक तो स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन मार्केट बंद होने से लगभग 1 घंटा पहले स्टॉक डिक्लाइन मोड में आ गया और इतना डिक्लाइन मोड में आ गया कि उनकी पोजीशन 50,000 रुपीस लॉस में चली गई। तो अब फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब रोहन जी पैनिक मोड में आ गए क्योंकि उन्होंने रिसर्च तो कुछ किया नहीं था, बिना रिसर्च के खरीद लिया था, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके खरीद लिया था। तो ये जो गिरावट है वो लगातार बढ़ती रही और एट द एंड जब मार्केट बंद होने वाला था उससे 1 या 2 मिनट पहले उन्होंने पैनिक मोड में स्टॉक सेल कर दिए पूरे और लॉस बुक कर लिया 50,000 रुपए का। ठीक है, गुस्सा आया उनको, बुरा लगा, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ जिससे और ज्यादा इरिटेशन हुआ उनको, नेक्स्ट मॉर्निंग वो सारी गिरावट भी स्टॉक ने रिकवर कर ली और अपवर्ड मूवमेंट में चलने लग गया स्टॉक। तो ही वॉज अगेन इरिटेटेड एंड व्हाट वी से स्कोल्डिंग हिमसेल्फ लाइक एनीथिंग। तो क्या इसमें रोहन की गलती थी या कुछ और बात है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप बताइए, रोहन की गलती थी? रोहन की गलती थी, यस। ये गलती थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे लोगों के कहने पे ओवर कॉन्फिडेंस बायस में आकर के बिना रिसर्च किए पोजीशन ले ली। फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया था उनमें कि ये स्टॉक दौड़ने वाला है और मैं अगर नहीं खरीदूंगा तो मैं छूट जाऊंगा। तो पहला बायस था फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। दूसरा, जब उन्होंने बिना रिसर्च के किया तो डेफिनेटली उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा और जो लोगों ने बोला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा और जब उनको पोर्टफोलियो लॉस में दिखने लगा तो जो सेकंड बायस उनके माइंड में आया वो आया लॉस एवर्जन बायस, जिसमें लॉस बुक करने में इंसान बहुत मतलब घबराता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, लॉस को बुक किया। और ये 2 बायसेस या 2 साइकोलॉजी की वजह से मिलकर के उनको 50,000 रुपए का लॉस हुआ। तो जो बिहेवियरल बायसेस होते हैं, जिसको साइकोलॉजी ऑफ मनी भी कहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में और इन्वेस्टिंग स्टाइल में। सो आई होप मैंने आपको 2 बायसेस के बारे में बताया, लॉस एवर्जन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस और फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनसे बचें और सही तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि रोहन की तरह आपको भी नॉलेज होने के बाद भी 50,000 का लॉस ना हो। बने रहिए इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा।